जब ये मरता है ना, जब शरीर की क्रियाएं सारी बंद हो जाती हैं, लेकिन इसकी एक क्रिया जो है चालू रहती है। जब आखिर समय में जाता है ना ये दुनिया में से प्राणी, तब क्या होता है कि इसकी एक 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 जो इंद्री बंद हो जाती है मरने से पहले। वो कौन सी इंद्री? जबान बंद हो जाती, बोली बंद हो जाती। बोली बंद हो जाता तो मांगा अब जाओ डोगरो, बोली बंद हो जाती है। तो एक बाबा था, उनका जो शरीर छूटने को था, अब उसकी होगी बोली बंद। ठीक ठाक था, बेटाओं ने बहन ने सोचा कि अभी बाबू ठीक है तो आराम से पूछ लेंगे। अब वो एकदम से बोली बंद हो गई। अब बोली बंद होगी तो अब करें तो क्या करें? अब बाबा ने उनके ये था बेटा बहुओं के कि कहीं न कहीं अगर माल बता दे, कहीं गाड़ रखे हुए तो देखा गया, कोशिश करा, लेकिन अब बोली बंद। तो उन्होंने विचार किया कि हो सकता है बोली तो बंद होगी बाबा की, लेकिन कहीं ठीक अभी तो झांकरियों थे, हो सके तो इशारा ही कर दे, अब भाई माशे कट रहे तो काट लीजिए। तो वो सब घर वाले बेटा बहू बाबा की तरफ देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कहीं न कैसे हमको इशारा कर दे, थोड़ा बहुत माल बता जाए तो बढ़िया। ऐसी तलाश में थे, सब नीचे बैठे थे, बाबा खाट पे लेट रहा था, लेटा लेटा देख रहा था। अब होता क्या है कि उसी टाइम पे सामने जहाँ बाबा को लेटा रखा था ना, उसी के सामने घर था, चबूतरा था, वहां पर एक बकरी आ जाती है। देखो बकरी आ जाती है वहां सामने, बाबा के सामने बकरी आ जाती है। तो क्या हुआ कि बकरी जब आई तो वहां पड़ी थी एक झाड़ू बुहारी, और बुहारी को बकरी खाने लग गई। अब सबका ध्यान तो बाबा की तरफ, लेकिन बाबा का ध्यान देखो कहां जा रहा है, मरने की अवस्था में है, बोली बंद हो चुकी, झाड़ू की तरफ बाबा का ध्यान चले गया। तो जैसे उसने बाबा ने देखा कि बकरी झाड़ू को खा रही है, तब बाबा जो है फिर यूं करता है, पड़े पड़े खाट पे से यूं करता है। तो वो जो थे बेटा बहू, अरे बोले आपके देखो, आपके बाबा इशारा कर रहे थे, खासिया कर देगा। अब वो तो धन की तलाश में थे, लेकिन बाबा कहाँ, बाबा को तो बुहारी दिख रही थी, अरे बकरी बुहारी वो खा गई। अंतिम समय की यही स्थिति, अंत मता सोई गता। इसका अंतिम जो रहेगा ध्यान, जो मान्यता रहेगी वही जो है इसका वही फैसला होगा। तो कोई सज्जन आया देखा तो सभी एक से नहीं अरे तू अतकु सरे के मां सारो करे तो कोई कन्या को नहीं न्यू को, अब को मां कोई को पतो को नहीं कि बकरी बुहारी खा रही है, कोई को पतो को। तो फिर किसी ने आया, कोई सज्जन बोले भाई काई बात होगी, कहीं रोड़ो मत रखे थे, कैसे बाबा न्यू को हाथ कर रहे थे, न्यू हाथ कर रहे थे, शायद वो माँ वोटड़ा पे बता रही थे, माँ हो सके थे। अरे बोलो काई को बता रहे हो, और तुम्हारी माई बुहारी खागी जे खा रही हो, अगर भागो बकरी बुहारी खागी। अंतिम समय में ये हाल है, तो बताओ उनको कैसे भगवान मिलेगा, उनको कैसे याद आएगा भक्ति, कैसे उनको ये बात आ सकती है। तो संसार के जो भोगों में, संसार के पदार्थों में, संसार की प्रतिष्ठा में, इसमें जितनी रुचि होगी उतना ही भगवान से दूर होगा। ये कोई सज्जन भाई ने कही है बात कि बताओ दुख की मात्रा बताई कि भाई दुख कितना बड़ा हो सकता है। बोलो जिसके पास में जितने पैसे होंगे ने उतना ही दुखी होगा। अब कर लो, जिसको अगर ज्यादा दुखी होना हो तो भर लो खजाना। क्यों होगा? अरे नहीं होता, उसका एक दुख नहीं होता, लेकिन हो जाता है तो उसके देखो। एक कोई कहीं नगरी में डाका पड़ गया, चोर आ गए, हल्ला हुआ तगड़ा। अब चोर आए तो एक ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं था, अपनी खटोली थी, बस छप्पर था, उसमें सो रहा था आराम से। अब रात को जब हल्ला होता है मान लो बस्ती में, तो जाग हो जाती है। उसने सुना कि क्या हो रहा है, तो बोले चोर आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। उसने सुन करके आया और अपना चद्दर ओढ़ के आराम से सो गया। सोना ही था, क्योंकि डाकू आएंगे, चोर आएंगे तो किसी के माल होगा, उनके करेंगे, मेरे क्या करेगा। तो गरीब ठीक रहा ना, उसको कम से कम चोरों का डर तो नहीं रहा, लुटेरे का डर तो नहीं रहा। तो जो मौज फकीरी में, जो मौज गरीबी में, वो नहीं अमीरी में। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। अरे धन का जो है हम निषेध नहीं करेंगे, पदार्थों का निषेध नहीं करेंगे, परिवार का निषेध नहीं करेंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग न करें।
सदुपयोग करते हैं तो हमारे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। परिवार भी बहुत अच्छा है, माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि षष्ठी का कैसे फिर मामला बने होगा, जब सभी बाबा जी हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। होना जरूरी चाहिए, लेकिन इसके सबके नियम है भाई। ये जीवन के साथ में जितनी भी घटना, जीवन के साथ में जितना भी बर्ताव व्यवहार है, सबका नियम है, और उस नियम का पालन करेंगे तो इसी में रहते रहते ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाबा जी इनको भगवान मिलेगा। अरे हमारा भारत देश तो जो है ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन गृहस्थी हुई हमारे ऋषि मुनि। राजा जनक गृहस्थी था, राम जी गृहस्थी था, कृष्ण गृहस्थी था, अर्जुन गृहस्थी थे, अरे कितने के बताओ, सारे गृहस्थी थे, और जिन्होंने राज चलाया, परिवार पालन पोषण किया और आराम से अपना कल्याण किया। इसमें कोई ये बात नहीं है, ये तो हमने बात बना रखा है, सिर पे बोझ धर रखा है। और सिर पे बोझ किसका होता है ये भी जान कर लेना, अपना बोझ नहीं होता है कभी भी। ये जो बोझ भी होता है तो दूसरे का होता है। जितना भी आज हमारे सिर पे किसी के भी दिमाग में अगर बोधरेशन है, चिंता है, कलेश है, दुख है, संताप है, जो भी कोई परेशानी है तो दूसरे की है, अपनी कुछ भी नहीं है भाई। दूसरे को लेकर के सब परेशान हो रहे हैं, और दूसरा न तो साथ में आया न जाएगा। क्यों बोझ दे रहे तू सिर पे, अपना शुद्ध स्वरूप पहचान ले, नर क्यों कर्मों में तड़पे। इस प्रकार से बहुत अच्छी बात है, हमको विचार कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है, वही अपना कार्य करना है। विचार करना कि अपना जो जीवन मिला ये कैसे मिला, और हमको वो सुख की प्राप्ति कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमको वो शांति कैसे मिलेगी, इसका विचार करना चाहिए। और इसका अगर कोई उपाय है तो सत्संग में पता लगेगा, क्योंकि सत्संग में विवेक की जागृति होती है, विवेक की। हमारे पास में विवेक नहीं है, वैसे तो हम बुद्धिमान तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन वो बुद्धिमानी काम किस काम की, जो अपने खुद का ही अगर निवेड़ा नहीं कर सका, अपने आप को खुद को नहीं बता सका, तो फिर वो बुद्धि कोई काम की नहीं मानी जाती है। चालाक बुद्धि, चतुर बुद्धि जो होती है ना, वो दुखदाई देती होती है। ऐसी बुद्धि के लिए तो रहने, चाहे भला मूर्ख ही रह जाए, चाहे अज्ञानी रह जाए तो ठीक रहेगा। अज्ञानी इतना दुख नहीं पाएगा, ज्ञानी ज्यादा दुख पाता है। लेकिन ज्ञान दूसरे का होता है, वो दुख देता है, अपना ज्ञान सुख देता है, ये बात है। तो इसी के साथ मैं मेरा विराम करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।